हेलो एवरीवन, हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। हाँ दोस्तों, आज होने वाला है संविधान सभा, जो कि सेकंड चैप्टर है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप उसे पहले देख लेंगे, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो देखते हैं और क्या क्या है इसमें। है आपको लूसेंट बुक से होगा दोस्तों। आप देख रहे होंगे 30 वर्षों से लगातार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा दोस्तों। चैप्टर 1 में बताया गया है 40 चैप्टर का नाम, कि 40 चैप्टर का कौन कौन सा होने वाला है। भारतीय राज्य व्यवस्था से आने वाला पूरा क्वेश्चन होगा, A to Z होगा, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 2 आज है संविधान सभा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका आंसर रहेगा महात्मा गांधी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ठीक है। सेकंड नंबर है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका ऑप्शन रहेगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि सी आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि M.N. राय, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं 4 नंबर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपका डी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों 1936 ईस्वी, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही है। देखेंगे 6 नंबर। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन रहेगा क्रिप्स योजना, यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका ऑप्शन रहेगा बाल गंगाधर तिलक, यानी आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 9 नंबर। 9 है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि बी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 10 नंबर। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों, हमारे इस चैनल में बहुत ही अच्छे कंटेंट्स चुन कर लाए जाते हैं, जो कि आपके लिए एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा VVI क्वेश्चंस रहेगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में रखी गई? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, फैजपुर, यानी कि सी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका आंसर रहेगा 389, यानी कि ए आपका ऑप्शन सही है, 389। देखेंगे 13 नंबर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित था? तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, उपयुक्त सभी। आपका डी आपका ऑप्शन सही है। देखेंगे 14 नंबर। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए
292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका आंसर रहेगा 208 यानी कि 208, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, देखेंगे 15 नंबर। 15 है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी 299। 299 आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 है आपका संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका ऑप्शन रहेगा 70, यानी कि बी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 20 नंबर पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर है आपका 229, यानी कि 229, बी आपका ऑप्शन सही है। देखेंगे 18 नंबर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों 10 लाख व्यक्ति, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका ऑप्शन रहेगा ए आपका सही है, प्रांतों की विधानसभा, यानी कि ए आपका आंसर सही है। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका ऑप्शन रहेगा डी संयुक्त प्रांत, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों इस चैप्टर के बाद 3rd चैप्टर होगा, इसी तरह 40 चैप्टर इसमें आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी हैदराबाद, यानी कि सी ऑप्शन सही है, हैदराबाद भाग नहीं लिया था। ठीक है, देखेंगे 22 नंबर 22 है बी आर अम्बेडकर का किस संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल से, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है। देखेंगे 23 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका ऑप्शन रहेगा सी मुस्लिम लीग के लिए एक अलग से विधानसभा चाहता था, यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है। देखेंगे 24 नंबर 24 है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका ऑप्शन रहेगा वर्गीय मताधिकार, यानी कि डी आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस रहेगा टोटल, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, इसका ऑप्शन रहेगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी कि बी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 26 नंबर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। देखेंगे 27 नंबर भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका आंसर रहेगा ए संविधान सभा ने, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, देखेंगे 28 नंबर संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी 1946 में, 1946 में, बी ऑप्शन आपका सही है। देखेंगे 29 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 31 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सचिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 32 संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? तो इसका ऑप्शन रहेगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर
1946 यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखिए 33 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा, सी राइट ऑप्शन है। देखेंगे 34 नंबर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी आपका ऑप्शन राइट है। देखेंगे 35 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा डी विनेगर नरसिंह राव, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो एच बैग नहीं थे, यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखेंगे 37 नंबर संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितने समितियां नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा 13, यानी कि सी ऑप्शन सही है। देखेंगे 38 नंबर संविधान सभा के प्रारूप समितियों के नियुक्ति कब की गई? तो इसका ऑप्शन रहेगा 29 अगस्त 1947, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। देखेंगे 39 नंबर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा BR अम्बेडकर, सी आपका ऑप्शन सही है। देखेंगे 40 नंबर है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो दोस्तों 7 था इसका प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या। एक क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछा हुआ है, इसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे 41 निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये सब चैलेंजेबल क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इसका आंसर रहेगा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। देखेंगे 42 नंबर संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ठीक है, तो सहमति और सम योजना से, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। देखेंगे 43 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 44 भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति किसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखेंगे 45 भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट। 46 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन राइट है। देखेंगे 47 संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी, ए ऑप्शन राइट है। देखेंगे 48 है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन आपका जुलाई 1947, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर। ठीक है, 49 नंबर भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947, यानी कि डी ऑप्शन सही है। देखेंगे 50 नंबर है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखेंगे 51 नंबर संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी 24 जनवरी 1950, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो देखते हैं 52 नंबर। 52 है संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 284, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, 284। ठीक है, देखेंगे 53 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। देखेंगे
54 नंबर, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। देखेंगे 55 नंबर, किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा 25 जनवरी 1950। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखेंगे 56 नंबर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन रहेगा आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट है। देखेंगे 57, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर रहेगा स्वराज पार्टी ने 1924 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है। देखेंगे 58 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखेंगे 59 नंबर, भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी आर अम्बेडकर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है।